वेलकम बैक गाइस टू अनदर वीडियो। आज हम बात करने वाले हैं इस टॉपिक की, कोऑर्डिनेशन। ये ऐसा टॉपिक है जो बच्चों को समझ तो बहुत अच्छे से आ जाता है, ये प्रैक्टिकली रिलेट भी कर पाते हैं, लेकिन इसको लिख नहीं पाते, बस इसको शब्दों में बयान नहीं कर पाते, इसको एक्सप्रेस नहीं कर पाते। लेकिन चिंता क्यों करते हो, आपका बड़ा भाई है ना आपके साथ। आज इस तरह से समझाऊंगा कि कोऑर्डिनेशन में कभी मार नहीं खाओगे। कोऑर्डिनेशन की मैं आपको दो डेफिनेशन बताऊंगा, एक इस वीडियो के शुरू में और एक अगली वीडियो के एंड में। उसके बाद कोऑर्डिनेशन आपका पूरा परफेक्ट। पहली डेफिनेशन की तरफ बढ़ते हैं। पहली डेफिनेशन है, कोऑर्डिनेशन रेफर्स टू क्रिएटिंग अ बैलेंस। कोऑर्डिनेशन से एक बैलेंस बनता है, किसके बीच में? ऑर्गेनाइजेशन की सारी एक्टिविटीज के बीच में। बीइंग परफॉर्म in an organization in order to achieve the goals, जो हमने goals रखे हैं उनको अचीव करने के लिए efficiently and effectively। बेसिकली मैनेजमेंट क्या है, जो हम सारे काम कर रहे हैं, सारी एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे हैं अपने गोल को अचीव करने के लिए, और उन सारी एक्टिविटीज में जो बैलेंस क्रिएट हो रहा है उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन। एक बार के लिए माइंड में सिर्फ इतना रखो कि ये कोऑर्डिनेशन है, एक दूसरे के साथ तालमेल बिठा के चलना। इसके बाद आपको दो एग्जाम्पल देता हूं और इससे बात और क्लियर हो जाए। बढ़ते हैं पहले एग्जाम्पल की तरफ। देखिए, ये है एक ऑर्गेनाइजेशन, बड़ी सी ऑर्गेनाइजेशन। इसके अंदर है डिपार्टमेंट 4, 1 2 3 4, परचेज, प्रोडक्शन, सेल्स, फाइनेंस। अब इनका टारगेट था, तो मैंने आपको जैसे बताया था कि सेल्स मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर, परचेज मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर कौन से लेवल पे बैठे होंगे? बिल्कुल ठीक, मिडिल लेवल मैनेजर्स हैं ये चारों। इनका टारगेट था कि मंथ के एंड तक इनको 10,000 यूनिट्स सेल करनी है, 10,000 यूनिट्स अपनी कंपनी से एक्सपोर्ट कर देनी है और उनसे फाइनेंस जनरेट करना है, ये बात थी। लेकिन नहीं हो पाई, सिर्फ 8,000 ही सेल हो पाई। तो भाई टॉप लेवल का मैनेजर यानी कि सीईओ भाई साहब आए, वो गया सेल्स मैनेजर के पास। क्या क्यों भाई 2,000 यूनिट सेल कम क्यों? क्या भाई साहब मेरी क्या गलती है, प्रोडक्शन वाले ने बना के कम दी है, मैं क्या करता? फिर वो गया प्रोडक्शन वाले के पास कि हाँ भाई बता क्यों कम बना के दिए? क्या भाई साहब मेरी क्या गलती है, परचेज वाले ने रॉ मटेरियल कम खरीद के दिया है। हाँ तेरी भी गलती है। फिर वो गया परचेज वाले के पास, वो परचेज वाले को कहता हाँ भाई तूने रॉ मटेरियल कम खरीदा। क्या भाई साहब मेरी क्या गलती है, फाइनेंस वाले पैसे ही कम दिए मेरे को। फिर वो गया फाइनेंस वाले के पास, कहता हाँ भाई क्यों? क्या भाई साहब मेरी क्या गलती है, कंपनी में पैसे है ही नहीं, और ये तो सेल्स वाले की गलती है क्योंकि पिछले महीने उसने कम सेल की थी और पैसे जनरेट हुए नहीं, तो मैं कहां से दे देता? इसने फिर सेल्स वाले में ब्लेम डाल दिया। कहानी तो होगी गोल। कंपनी में चल रहा है एक ब्लेम गेम और चारों डिपार्टमेंट एक दूसरे पे गलतियां डाल रहे हैं। सारे डिपार्टमेंट अपने आप को सही प्रूव करने के चक्कर में ऑर्गेनाइजेशन का नुकसान करवा रहे हैं। ये बात नहीं समझ आ रही है इनको। ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट, एक आप सेकंड चैप्टर में पढ़ोगे कि एक डिपार्टमेंट का इंटरेस्ट और एक ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट। ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट इज मच सुपीरियर देन डिपार्टमेंट का इंटरेस्ट। अब बहुत ही कॉमन सी केस स्टडी है जो मैंने आपको बताई, इसमें अगर पूछा जाए कौन सी क्वालिटी या कौन सा कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट मिसिंग है, तो भाई इसका जवाब है कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन की डेफिनेशन क्या बताइए? वो बैलेंस, उन सारी एक्टिविटीज का वो बैलेंस जिनसे सारे गोल्स एफिशिएंटली इफेक्टिवली अचीव हो। यहां तो बैलेंस ही नहीं है, सारे ब्लेम गेम खेल रहे हैं, एक दूसरे पे ब्लेम डाल रहे हैं। तो इससे क्लियर होता है कोऑर्डिनेशन चीज का मतलब क्या है। सिंक्रोनाइज, सिंक्रोनाइज वर्ड का मतलब क्या होता है? इसको तोड़े थोड़ा सा, एक इतना। सिंक वर्ड का मतलब पता होगा, आपने अपने फोन में देखा होगा, सिंक, सिंक विद क्लाउड, सिंक विद गूगल ड्राइव। इसका क्या मतलब है कि आपका जो डाटा है वो उस एरिया से, उस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से सिंक कर दिया, ताकि जब आप किसी और डिवाइस में जाएं तो उस डाटा को वहां से डाउनलोड कर पाए। मतलब आपने अपना कंटेंट कनेक्ट कर दिया, सिंक कर दिया। सिंक्रोनाइजेशन इज बेसिकली रिलेटेड टू टाइम। भाई एक टाइम पे क्या चीज किस तरह से हो रही है। जैसे हमने 26 जनवरी की परेड देखी है, कितनी परफेक्शन से वो प्लेन निकलते हैं एक के पास से एक, बिना किसी टच हुए, कितनी परफेक्शन उनकी, कितनी प्रैक्टिस होती है। वो होती है सिंक्रोनाइजेशन। आपस में वो सिंक्रोनाइज करके चलते हैं, उनको पता होता है किस टाइम पे क्या होगा। तो ये सिंक्रोनाइजेशन। अब मैंने क्यों बताया? क्योंकि ये कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन से रिलेटेड है। सिंक्रोनाइजेशन इज अ पार्ट ऑफ कोऑर्डिनेशन, उनको आपस में बैलेंस बनाना होगा। अब बढ़ते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ। कोऑर्डिनेशन वर्सेस कोऑपरेशन। काफी लोगों को लगता है ये सेम चीज है, लेकिन नहीं, ये बिल्कुल भी सेम नहीं है। आपको इन दोनों के डिफरेंस पे फोकस करना है कि कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन में फर्क क्या है।
बेसिकली ये चीज करनी पड़ती है और ये चीज हो जाती है। कोऑपरेशन एक इंटरनल फीलिंग है जो आपके अंदर आती है कि हाँ मुझे इसके साथ कोऑपरेट करना है, और कोऑर्डिनेशन आपको बनानी पड़ती है। एक बहुत ही बढ़िया एग्जांपल मुझे इसका मिला था, याद नहीं है किस बुक में पढ़ा था, कि एक फैमिली है जहां पे एक फादर, मदर और 2 बच्चे रहते हैं। एक दिन एक फादर अपनी नई पैंट स्टिच करवा के लाया और उन्होंने जब घर पे ट्राई करके देखी तो उनको क्या लगा ये 1 इंच लंबी है। और उन्होंने डिनर के टाइम जब चारों बैठे थे उसने कहा कि कल सुबह जाके टेलर के पास मेरी पैंट को 1 इंच छोटा करवाना। तो तीनों ने बात सुन ली। सुबह सुबह उसकी मम्मी को टाइम मिला तो वो गई टेलर के पास, उन्होंने उस पैंट को 1 इंच छोटा करवा दिया। फिर उसकी बहन कॉलेज से आई, वो पैंट दोबारा उठाई अलमारी से, टेलर के पास गई, उसने 1 इंच और छोटा करवा दिया। फिर उसका भाई स्कूल से आया, वो दोबारा अलमारी में गया, पैंट निकाली और टेलर के पास गया, फिर उसने 1 इंच और छोटी करवा दी। अब कोऑर्डिनेशन कोऑपरेशन का क्या लिखा? तीनों ने जो दिखाई वो थी उनकी तरफ से कोऑपरेशन, कि हाँ वी कोऑपरेट विद यू, हम आपकी बात मानते हैं, आपके ऑर्डर्स को कंप्लाई करेंगे। और उन्होंने जाके अपनी अपनी तरफ से अपना कंट्रीब्यूशन देके उस पैंट को छोटा करवा दिया। लेकिन कोऑर्डिनेशन की कमी थी, उन्होंने एक दूसरे से कंसल्ट नहीं किया, आपस में बैलेंस नहीं था, सिंक्रोनाइजेशन नहीं थी, इसलिए वो पैंट 2 इंच और छोटी हो गई। ये दिक्कत आती है। कोऑर्डिनेशन कोऑपरेशन, जैसे एक टीचर गया स्कूल में, वो पूरे दिल से चाहता है कि हाँ मैं पढ़ाऊंगा, बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा बच्चों को, स्कूल में भी बेस्ट सर्विस दूंगा ताकि उनको ट्यूशन ना ही जाना पड़े। वो टीचर की तरफ से कोऑपरेशन है। लेकिन स्कूल वालों ने अगर अच्छा टाइम टेबल नहीं दिया, उस टीचर को मौका ही नहीं दिया पढ़ाने का, तो वो लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन है। कोऑर्डिनेशन एक डेलिब्रेट एफर्ट है, डेलिब्रेट मतलब जानबूझ के किया जाने वाला, और कोऑपरेशन अपने आप हो जाता है। ये बात है। तो चलिए बढ़ते हैं इसके फीचर्स की तरफ। तो आगे बढ़ते हैं फीचर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन की तरफ। कोऑर्डिनेशन के भी कुछ फीचर्स हैं, कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स जो उसको डिफाइन करते हैं। जैसा कि मैंने कहा था कि पहली कुछ पॉइंटर्स के लिए हम निमोनिक्स यूज करेंगे, तो इसके लिए हमारा निमोनिक है ड्रग पीसी। पीसी पर्सनल कंप्यूटर, उसका नशा ड्रग। इन 6 लेटर्स से 6 फीचर्स बने, तो एक एक करके देखते हैं। डी से डेलिब्रेट फंक्शन, डी से डेलिब्रेट फंक्शन। कोऑर्डिनेशन इज अ डेलिब्रेट फंक्शन, मतलब कोऑर्डिनेशन जानबूझ के करना पड़ता है, अपने आप नहीं हो जाता। मैंने हाँ ठीक है भाई आज से मैं कोऑर्डिनेट करूंगा, मैंने पूरा दिल से कह दिया मैं कोऑर्डिनेट करूंगा तो करूंगा, ऐसे नहीं। आपको साथ बैठ के डिस्कशंस करने होंगे, कुछ कंक्लूजन्स पे आना होगा, आपको बातें करनी होंगी, आपको सवाल उठाने होंगे, उन्हीं के जवाब डिस्कस करने होंगे। सब कुछ करके आपको एक प्लान बनाना होगा, तब जाके कोऑर्डिनेशन बनेगी। कोऑर्डिनेशन बनानी पड़ती है आपस में, बन नहीं जाती। ये कहता है डेलिब्रेट। डेलिब्रेट वर्ड का सीधा सा हिंदी मतलब है जानबूझ के, बस। हाँ, तो इसके अंदर एक बात और आती है कि कोऑर्डिनेशन कोऑपरेशन एक हो तो क्या, दूसरा हो अकेला तो क्या। अगर अकेली कोऑर्डिनेशन है और कोऑपरेशन नहीं है, मतलब स्कूल वाले अच्छा टाइम टेबल दे रहे हैं, वो सब कुछ एफर्ट मार रहे हैं, लेकिन टीचर्स ही विलिंग नहीं है अपना बेस्ट देने को, तो क्या होगा, डिससेटिस्फैक्शन अमंग एम्प्लॉइज आ जाएगी। मैंने पहले ही बताया था कि मैनेजर भी एक एम्प्लॉय है और मैनेजर कोऑर्डिनेट कर रहा है लेकिन सामने से कोऑपरेशन ही नहीं है, तो मैं डिससेटिस्फाइड हो जाऊंगा। इट विल कॉज डिससेटिस्फैक्शन अमंग एम्प्लॉइज। मतलब इसको सीधी लाइन में, कोऑर्डिनेशन इन द एब्सेंस ऑफ कोऑपरेशन विल लीड टू डिससेटिस्फैक्शन अमंग एम्प्लॉइज। और इसी का उल्टा, कोऑपरेशन इन द एब्सेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन, उससे क्या होगा, अगर मैं कोऑपरेट करना चाह रहा हूं लेकिन कोऑर्डिनेशन ही नहीं है, मतलब मैं अपना बेस्ट देना चाह रहा हूं लेकिन स्कूल में अच्छा टाइम टेबल ही नहीं है, तो क्या होगा, तो मेरे एफर्ट्स वेस्ट हो जाएंगे। कोऑपरेशन इन द एब्सेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन विल लीड टू वेस्टेड एफर्ट्स, ये बात आती है। ये हो गया हमारा डेलिब्रेट फंक्शन। आर से है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर्स। लिखने लगूंगा, राइटिंग मेरी वैसे अच्छी नहीं, छोड़ो। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर्स। ड्रग पीसी में आर का मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर्स। सारे लेवल के मैनेजर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कोऑर्डिनेट करना, चाहे वो टॉप हो, चाहे वो मिडल हो, चाहे लोअर हो, चाहे प्रोडक्शन, परचेज, सेल, फाइनेंस किसी भी डिपार्टमेंट का हो, चाहे सुपरवाइजर, चाहे सुपरिंटेंडेंट, चाहे इंस्पेक्टर, कोई हो, चाहे सीईओ, प्रेसिडेंट, वाइस चेयरमैन, कोई भी हो, हर लेवल, हर मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो कोऑर्डिनेट करे अपने ऊपर नीचे, अपने इधर उधर हर चीज के साथ। यू से क्या है और जी से क्या है, इनको डिटेल में पढ़ेंगे थोड़ा, पहले पी और सी खत्म कर देते हैं। पी मतलब परवेसिव, सी मतलब कंटिन्यूस। जो बात सेम मैनेजमेंट में थी वही है, परवेसिव, हर जगह, सर्वव्यापी।
यूनिवर्सल। इस दुनिया में हर स्कूल, हॉस्पिटल, एनजीओ, एनपीओ, हर जगह चाहिए कोऑर्डिनेशन। आप चाहे घर पे हो, बिजनेस है, नॉन बिजनेस है, कोऑर्डिनेशन चाहिए। मैनेजमेंट के भी हर लेवल में चाहिए, हर डिपार्टमेंट में चाहिए, हर रूम में चाहिए, हर पर्सन में चाहिए। परवेसिव, हर जगह एग्जिस्ट करती है ये है परवेसिव। कंटिन्यूस मतलब एक बार का काम नहीं है, करते रहना पड़ेगा, करते रहना पड़ेगा, करते रहना पड़ेगा। जब तक बिजनेस चल रहा है आपको कोऑर्डिनेशन करते रहना पड़ेगा। ये बात है कंटिन्यूस की। अब यू और जी को डिटेल में डिस्कस करते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है और इसकी केस स्टडी पहचानना बहुत मुश्किल लगता है। Ensures unity of action, integrates group effort। पहले आपको निमोनिक पूरा करते हैं। D से डेलिब्रेट फंक्शन, R से रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर, U से ensures unity of action, G से integrates group effort, P से परवेसिव, C से कंटिन्यूस। इनका मतलब समझते हैं। सबसे पहले थोड़ा बैकवर्ड जाते हैं। मैंने आपको कहा था कि ग्रुप ओरिएंट और मैंने आपको कहा था कि गोल ओरिएंटेड और ग्रुप एक्टिविटी में बच्चों को कंफ्यूजन आती है। क्या फर्क था उनमें? ग्रुप एक्टिविटी मतलब सबका फोकस एक तरफ, टीम वर्क, सारों के एफर्ट्स एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। और गोल ओरिएंटेड मतलब उनके एफर्ट्स को इकट्ठा करके, उनको इंटीग्रेट करके ऑर्गेनाइजेशन के फायदे में लाया जा रहा है। वही बात यहां पे है। कोऑर्डिनेशन के फीचर्स क्या है? कोऑर्डिनेशन एंश्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शन। अगर कोऑर्डिनेशन है तो सारे एफर्ट्स, सारे डिपार्टमेंट के अपने अपने इंडिविजुअल एफर्ट्स एक ही डायरेक्शन में जाएंगे। उनकी डायरेक्शन कुछ ऐसे नहीं होगी, उनकी डायरेक्शन ऐसे नहीं होगी, उनकी डायरेक्शन ऐसे होगी। फर्क समझ पा रहे हो? यहां सबके एफर्ट्स खिंडे हुए हैं, कोई किधर, कोई किधर, कोई किधर। यहां सबके एफर्ट्स एक डायरेक्शन में। अगर कोऑर्डिनेशन है तो कोऑर्डिनेशन विल डेफिनेटली एंश्योर यूनिटी ऑफ एक्शन। एक्शन की एक डायरेक्शन में यूनिटी होगी, वो एक ही तरफ फोकस करेंगे। इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट क्या कहता है? वो कहता है कि इसी एफर्ट को जो एक डायरेक्शन में जा रहे हैं उनको इकट्ठा करके, उनको सम अप करके सिर्फ एक बना लूंगा। ये मतलब इन सभी एफर्ट्स को इकट्ठा करके, एक करके ऑर्गेनाइजेशन के गोल में, ऑर्गेनाइजेशन के गोल को पाने में हेल्प करूंगा। ये कहता है इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट। मतलब एक ग्रुप के एफर्ट को जोड़ के, इनका एक ही साइड निकाल के इसको ऑर्गेनाइजेशन के गोल की तरफ लगा देगा। आप सबने अलग अलग एफर्ट मारे। चलो इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेते हैं। एक बहुत बड़ी कंपनी टीसीएस। टीसीएस क्या है? एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की कंपनी है जहां पे बड़े बड़े एप्स, बड़ी बड़ी वेबसाइट्स डेवलप होती हैं। तो एक बंदा कभी कोई ऐप डेवलप नहीं करता। वहां पे हजारों इंजीनियर्स बैठे हैं जो अपना अपना काम करते हैं और उनके ऊपर भी हजारों इंजीनियर्स बैठे हैं जो उनके काम को जोड़ के ऐप बनाते हैं। मतलब उनका काम एक डायरेक्शन में जा रहा है, सभी एक ऐप को डेवलप कर रहे हैं, एक ही डायरेक्शन में जा रहा है काम। तो वो हो गई कोऑर्डिनेशन एंश्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शन। उसके बाद जो उनके ऊपर 1000 बंदे बैठे हैं, हजारों बंदे बैठे हैं, वो उनके काम को जोड़ के ऐप बना रहे हैं। वो है इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट। उनके एफर्ट्स को जोड़ के उनका बड़ा एफर्ट जो मिलकर बनता है। एक बंदा कोई इतना बड़ा एफर्ट ले सकता है, सबके एफर्ट मिलके इतने बड़े हो गए, वो कंपनी के काम आ रहे हैं। ये कहता है इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट। इसको अगर कंक्लूड करें, आज की चीज को अगर कंक्लूड करें तो उसमें क्या है? सिर्फ कोऑर्डिनेशन का मतलब coordination refers to creating a balance between all the activities of the organization which are necessary for the accomplishment of goals efficiently and effectively। उसके बाद फीचर्स ड्रॉप पीसी, डेलिबरेट एफर्ट, जानबूझ के, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर, सारे मैनेजर को कोऑर्डिनेशन करनी है। यू से एंश्योर यूनिटी ऑफ एक्शन, एक ही डायरेक्शन में जाएंगे। आई जी से इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट, उनको इकट्ठा करके एक एफर्ट बना दिया जाएगा जो कंपनी के काम आएगा। और पी से परवेसिव, हर जगह है। सी से कंटिन्यूस, करते रहना पड़ेगा। दैट्स इट। आई होप सो आपको बात क्लियर होगी। अगर नहीं हुई तो थोड़ा रिमाइंड जाओ, इसी चीज को प्लेबैक स्पीड नॉर्मल करके देखो, आई गारंटी हो जाएगी, क्योंकि मैंने बहुत ही प्रिसाइज वर्ड्स का यूज किया है। तो थैंक यू। आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में आपको बताऊंगा कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। क्यों? कोऑर्डिनेशन की इंपॉर्टेंस क्या है, और हमारी आखिरी कोऑर्डिनेशन की डेफिनेशन, जिसके बाद आपको कोऑर्डिनेशन बिल्कुल मुश्किल नहीं लगेगा। आज की थैंक यू गाइस। कोई भी रिकमेंडेशन, ओपिनियन, क्वेरी कुछ भी हो, नीचे कमेंट जरूर कर देना। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।